आखिर सपना को कैसे पता चला कि वो गाड़ी के पार्ट्स नकली हैं? उस गाड़ी से नहीं हुआ था राजवीर भाई का, जो कि अभी दिखाया गया है, जो कि पड़ोसी ने दिखाया है। तो आखिर ये बात सपना तक किसने पहुंचाई, कौन पहुंचाया, कैसे पता चला कि ये गाड़ी के पार्ट्स नकली है, ओरिजिनल गाड़ी के पार्ट्स नहीं है? तो गाइस, बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा, बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ, किसने सपना तक ये बातें पहुंचाई, कैसे सपना को पता चला। और बात करेंगे हम जो छोटी जीजी हैं, शिवपुरी में आ चुकी हैं। जब उनको शिवपुरी में ही एग्जाम देना है तो उन्होंने इतनी बड़ी बात झूठ क्यों बोली? उन्होंने क्यों बोला कि उनका एडमिशन गांव में हो गया, जबकि एडमिशन गांव में कभी हुआ ही नहीं था? तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। क्या हुआ? तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो है छोटी जीजी के बारे में। जैसा कि छोटी जीजी शिवपुरी में आ गई हैं, उनके भाई अभी लेकर आए, बोले कि इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था 15 तारीख का, इसलिए मैं शिवपुरी उनको लाके छोड़ दिया हूँ। जैसे कि पहले से ही था, अंकल जी ने भी बोला था कि जो है छोटी जीजी आने वाली हैं, उनकी ज़रूरत है हमें, वो यहीं रहेंगी, हमारे पास ही रहेंगी। छोटी जीजी ने भी अपने 1-2 वीडियो में बोल दिया था कि मुझे मेरे मम्मी पापा की ज़रूरत है, उनको मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं तो शिवपुरी जाऊँगी ही जाऊँगी। जिसको जो भी हेड फैलाना है, कुछ भी करना है करो, पर उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं वहीं जाऊँगी, वहीं रहूँगी। तो फाइनली छोटी जीजी जो है शिवपुरी आ चुकी हैं। उनके भाई ने एक ब्लॉग डाला था जिसमें दिखाया कि हम छोटी जीजी को छोड़ दिए हैं। तो गाइस, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे ना 10th में 12th में, तो उस टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम कैसा है, मार्च में स्टार्ट होता था। और अभी मतलब क्या जनवरी में ही स्टार्ट था, फ़ेब में ख़त्म हो गया एग्ज़ाम, या फिर अभी स्टार्ट हुआ है? तो गाइस, अगर किसी को पता हो, किसी के घर में कोई ऐसे बच्चे हों जो 10th 12th का एग्ज़ाम देते हो, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। मेरे घर में मतलब कोई नहीं है जो अभी 10th 12th का, और मुझे ऐसा कोई आइडिया भी नहीं है। मैं मेरे टाइम का सोच रही हूँ कि उस टाइम पे तो मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट होता था, तो मतलब वो अभी होता रहता था। पर छोटी जीजी जिस तरीके से यहाँ शिवपुरी आ गई हैं, उनके भाई ने बोला कि इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया है ला करके। तो क्या इनका अब कुछ लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, झूठ बोल रही है छोटी जीजी। उन्होंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का, और मैं यहाँ पे शिवपुरी जब 2-3 दिन के लिए आई हुई थी, ये 2-3 दिन क्या, न्यू ईयर के टाइम पे 15-20 दिन रही थी, जब अंकल जी का तबीयत ख़राब था। तो छोटी जीजी ने बोला था कि मैं ऑनलाइन क्लास कर लेती हूँ, मैं एक दिन स्कूल भी गई हुई थी क्लास करने के लिए। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि छोटी जीजी जो है वो झूठ बोल रही हैं, इन्होंने अपना टीसी कभी यहाँ से लिया ही नहीं था, इनका नाम कभी कटा ही नहीं था, ये अपने गांव रह रही थी और ये ऑनलाइन क्लास कर रही थी। जबकि इन्होंने एक वीडियो में जो है ये बोला था कि भाभी की वजह से, कुछ नंबर वंबर लीक होने की वजह से मुझे स्कूल वालों ने निकाल दिया है। क्या सच है, क्या झूठ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि आज ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि इनके रिश्तों को राजवीर भाई के जाने के बाद जिस तरीके से इनका और इसका सपना का रिश्ता देखा गया, सभी लोग बहुत मतलब कुछ लोग थे जो कि बोलते भी थे इस तरीके का कि इनका जो है ना रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, सिर्फ कुछ दिन का है, इनके बीच में भी आएगा, मनमुटाव आएगा, ये जो है सपना को धोखा देगी ही देगी, देखना ऐसा कुछ होगा। लेकिन बहुत बुरा भी लगता था कि यार क्यों बोलना करके। अभी तो है ना, इनके बीच में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके से इनका बॉन्ड, इनका प्यार देखा गया था, लास्ट जब सपना जो है छोटी जीजी के गाँव मिलने के लिए गई थी, तभी भी सपना ने बहुत प्यार से बोला था कि अभी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी हमें मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब मतलब छोटी जीजी जब शादी हो जाएगी, वो दूसरे परिवार में जाएंगी, तो वो परिवार हमें ज़रूर समझेगा, हमें ज़रूर एक दूसरे से मिलने देगा। तो इससे ये चीज़ साफ होता था कि मतलब इनके बीच में कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा। लेकिन आज जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वाईटी पे, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि यार लोगों को पहले ही अंदेशा हो चुका था कि इनके बीच के भी रिश्ते ऐसे ही ख़राब होंगे। तो आखिर जब छोटी जीजी को शिवपुरी आना ही था और इनका टीसी नहीं निकला हुआ था, ये यहीं पे पढ़ाई कर रही थी, गांव में सिर्फ अपना समय बिताई, मतलब 4-6 महीने 8 महीने का, या फिर गांव में प्राइवेट क्लास करती थी। तो छोटी जीजी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि मेरा नाम कट चुका है और मैं गांव पढ़ने चली गई हूँ, गांव की पढ़ाई, यहाँ की पढ़ाई में बहुत। क्योंकि सपना ने तो हमेशा से बोला कि
जो है बच्ची गाँव चली आई है, यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्कूल से पढ़ती थी, यहाँ का स्कूल अलग है, उसको एडजस्ट करने में कितना मतलब तकलीफ़ होता होगा, वहाँ की पढ़ाई, यहाँ की पढ़ाई। वो कहाँ वो बचपन से शहर में रह लिया, अचानक से गाँव में आ गई है। हमेशा देखा गया कि सपना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था छोटी जीजी के लिए। तो अब ये क्या है? क्या यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आई है या सच में वो एग्ज़ाम दे के आ गई है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी के घर में ऐसा कोई हो जो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा हो, तो प्लीज़ कंफर्म करना कि क्या एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है सच में, या फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है अब। तो और यहाँ पे कल सपना का जो वीडियो आया था, सपना ने कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर की है कि जो गाड़ी के पार्ट्स है वो ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल गाड़ी के पार्ट्स कहाँ गए? क्योंकि अभी जो है छोटी जी जो पड़ोसी थे, पड़ोसी नहीं, सबसे अरे अंशु के सॉरी सॉरी जो छोटी जीजी के जो भाई थे, उन्होंने ही बताया हुआ था कि गाड़ी के कुछ पार्ट्स हैं जो कि गाँव में रखे हुए हैं। जबकि सपना को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं थी कि गाड़ी के कुछ पार्ट्स अभी तक हैं करके, ये सब चीज़ों पे कोई बात ही नहीं हो रहा था। जब वहाँ से पता चला करके, उसके बाद छोटी जीजी भी जब लाइव में आई थी तो बोली कि गाड़ी के पार्ट्स हैं, भिजवा देंगे, कर देंगे। उसके 2 ही दिन बाद झट मतलब 2 दिन नहीं, सॉरी 1 ही दिन बाद पड़ोसी का वीडियो आ गया। पड़ोसी ने गाड़ी के पार्ट्स को दिखा भी दिया कि ये रहे गाड़ी के पार्ट्स। ऐसा कैसे हो सकता है यार? कौन गया गाँव से लाने के लिए, गाँव से ले आया, गाड़ी का पार्ट्स दिया और पड़ोसी ने वीडियो डाल दिए झट से उठा के, जबकि वो एक सबूत है। उसको सोशल मीडिया पे इतने लोगों के सामने वही एक मतलब मेन ठोस सबूत है, जहाँ तक अभी तक जो चीज़ें दिख रही हैं करके, वो गाड़ी का पार्ट्स। तो अचानक से छोटी जीजी के भैया ने लीक किया सोशल मीडिया पे कि गाड़ी के कुछ पार्ट्स है जो कि गाँव में अभी तक रखे हुए हैं। उसके बाद अ, जो ये सपना के ससुर जी हैं, उन्होंने बोला कि गाड़ी के कुछ पार्ट्स हैं, चाहिए तो मैं हल्का जी को दे दूँगा, कर दूँगा, फ़ोटो भेज दूँगा कुछ चीज़ें। और छोटी जीजी ने भी बोला कि पापा हैं, गाड़ी के पार्ट्स लाके दे देंगे, कर देंगे, आ जाएगा। उसके बाद झट से दूसरे दिन है पड़ोसी के वीडियो में आ जाता है गाड़ी के पार्ट्स, वो भेज देते हैं यार। तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी जो छोटी जीजी के जो भाई थे ना, वो जब शिवपुरी छोड़ कर जा रहे थे तो उनकी गाड़ी कुछ ख़राब हो चुकी थी करके, तो वो लोग रास्ते में गाड़ी को मतलब रुके थे गाड़ी बनवाने के लिए। तो कुछ लोग जो हैं अब इस तरीके का बोल रहे हैं कि वहीं से कुछ टूटे-फूटे पार्ट्स लाके दिए गए हैं करके। ये झूठ है, क्योंकि सपना ने जो है क्लियर कर दिया कि वो गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल गाड़ी के पार्ट्स नहीं हैं। गाड़ी के पार्ट्स कहाँ गए? क्योंकि उसके पास तो अभी शायद टाइम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही है। अब जब लिया है स्टैंड वो, तो वो भाई अब उसने ले लिया है कि वो अपने पति को इंसाफ दिला के रहेगी। तो कोशिश यही रहेगी कि सभी के सभी लोग उसका साथ दें, क्योंकि अंकल आंटी, चलो अंकल जी ने भी बोला कि मैं भी साथ दूंगा, मुझे भी मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। फिर अचानक से वो पीछे हट गए करके, तो चलो समझ में आता है कि हो सकता है भाई बूढ़े हो चुके हैं ये लोग, इतनी चीज़ें नहीं है कि बार बार कोर्ट कचहरी पुलिस यहाँ वहाँ भागा दौड़ी कर सके करके। इन सब चीज़ों में उनको कुछ आगे का लगा हो, क्योंकि हल्का जी के ऊपर वो उनका विश्वास करना भी थोड़ा वो हो गया है। तो ऑफ कैमरा अगर उनसे बात करें तो शायद चीज़ें हो, लेकिन अभी जब अकेले सपना अपने पति के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो गई है कि वो लेगी, वो अकेले, तो जहाँ तक हो सके इनके परिवार को, घर को, अड़ोसी पड़ोसी सभी को सपोर्ट करना चाहिए। पड़ोसी जी ने भी जो है ला करके दिखा दिए, जो भी गाड़ी के पार्ट से एकदम धमकी भरी चीज़ें भी बोली, अपनी बेटी के लिए कसम भी खाया कि तुम तो सपना मुझसे मिली थी, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, मेरी वाइफ भी तुमसे मिलने जाती थी, ये वो चीज़ें कर डाली पड़ोसी ने। तो जब पड़ोसी का और इनका रिश्ता इतना अच्छा था, इतना गहरा था कि मतलब पड़ोसी ने देखा ही हो, मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पड़ोसी जो है बोलते हैं कि इनका राजवीर भाई के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, इनका सूरज भाई के साथ बहुत सूरज भाई जब कोविड में बीमार थे तो यहीं हॉस्पिटल लेके गए हैं। राजवीर भाई के साथ भी इनका बहुत अच्छा जमता था, दोस्ती यारी बहुत अच्छी थी करके, मतलब ये अच्छे पड़ोसी थे, पड़ोसी का एक दूसरे से जमता था। लेकिन आज तक कभी किसी वीडियो में कहीं पे भी देखा नहीं गया होगा कि ये लोग साथ में रहे हैं, कभी घूमने टहलने ना।
ये छोटी जीजी के वीडियोस में कभी देखने के लिए मिले होंगे ना, कभी राजवीर भाई के साथ में ही कभी किसी वीडियो ब्लॉग या गाड़ी ओड़ी से आते जाते कभी नहीं दिखाई दी होंगी कि उनको भी ले लिया गया होगा। सपना के वीडियोस में तो कभी ये दिखाई दिए ही नहीं थे, जो कि अब ये दावा करते हैं कि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा बॉन्ड था, सपना के साथ भी था, सूरज राजवीर भाई के साथ भी था। अब चीज़ें दिखने लगी है तो अब कितना रहा है कितना नहीं भगवान जाने, क्योंकि इन्होंने गाड़ी के पार्ट्स वार्ट्स ला के दे दिए, बोल दिए कि अगर ये इसी से सबूत चाहिए तो लो। पर सपना ने ये चीज़ें क्लियर की है कि ये गाड़ी के पार्ट्स जो है वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल गाड़ी के पार्ट्स कहाँ है, वो शिवपुरी जाएगी गाड़ी का पार्ट्स लेने। अगर छोटी जीजी के घर पे रखा हुआ है तो वो छोटी जीजी के घर पे भी जाएगी, उसको जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएगी, क्योंकि अब भी शायद उसके पास टाइम नहीं है। क्योंकि कल जिस तरीके से उसका एक ब्लॉग आया था, ब्लॉग बहुत पुराना था, जबकि वो पुराने ब्लॉग रखी भी रहती है, वो शायद डाल नहीं पाती है, तो डाली हुई थी, लेकिन उसमें वॉइस ओवर जो दी थी उसमें ये चीज़ें बोली है कि ये जो गाड़ी के पार्ट्स है ये वो ओरिजिनल नहीं है। गाड़ी के पार्ट्स कहाँ है, मैं गाड़ी के पार्ट लेने के लिए ज़रूर आऊँगी, जहाँ भी मुझे जाना पड़ा, शिवपुरी जाना पड़ा तो शिवपुरी जाऊँगी, छोटी जीजी के घर पे जाना पड़ा तो छोटी जीजी के घर पे जाऊँगी। तो अभी शायद कोर्ट कचहरी इधर उधर भाई इस सब चीज़ों के लिए तो पहले एक अच्छा तो वकील हायर करना पड़ेगा। वकील ऐसे आसानी से तो नहीं मिल जाएंगे ना, उसके लिए भी भाग दौड़ी 4 लोगों से बातचीत करना, उनको सारी डिटेल सारी चीज़ें बताना करना कि मतलब 1 साल पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्यों हमने तभी नहीं किया। क्योंकि पुलिस वकील जो भी हैं ये सारी चीज़ें छानबीन तो ज़रूर करेंगे ना कि आपने 2 साल से क्यों बंद किया था, तो आखिर अब क्यों निकाला, अब क्यों इंसाफ चाहिए। तो सब कुछ बात विचार चीज़ों को इकट्ठा करना, उन सब चीज़ों में शायद जो है सपना अभी बिजी है। लेकिन वॉइस ओवर देके कुछ चीज़ें सपना ने सोशल मीडिया पर रख दिया, जबकि पड़ोसी भाई ने गाड़ी का पार्ट्स दिखाया था, तो उस पे भाई वकील से बात हुई होगी, उन लोगों को लगा होगा कि ये गाड़ी का पार्ट ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि देखो अपने को तो नहीं समझ में आता, हमें कुछ नहीं समझ में आया, हमें सिर्फ टुकड़े टुकड़े ही समझ में आ रहे थे। बस ये समझ में आ रहा था कि वो गाड़ी के पार्ट्स जो थे ना, जिसने भी पकड़ के फ़ोटो निकाला हुआ था, कभी एक लेडीज़ हाथ दिखाई दे रहे थे जिसमें पिंक कलर का नेल पेंट लगा हुआ है, कभी एक टुकड़े को जेंट्स ने पकड़ा हुआ था। तो ये चीज़ नहीं समझ में आया कि अलग अलग हाथों से क्यों पकड़ा गया है उसको। अगर कोई फ़ोटो एक ही निकाल रहा था तो एक ही इंसान पकड़ के निकाल सकता है, कभी कोई जेंट्स हाथ, कभी कोई लेडीज़ हाथ, इस तरीके से अलग अलग हाथों से क्यों पकड़ के निकाला गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो छोटी जीजी के भाई आए हुए थे, रास्ते में रुके थे, मतलब ऐसे कमेंट आ रहे हैं करके, तो जो रास्ते में मैकेनिक पड़ता है जहां वो अपना गाड़ी बनवाने के लिए रुके हुए थे, शायद वहां से कुछ पार्ट्स उठाए गए हैं। फिर अब ओरिजिनल सपना ने तो क्लियर कर दिया है कि वो गाड़ी के पार्ट जो है वो ओरिजिनल नहीं है। तो गाइज आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और छोटी जीजी जो कि शिवपुरी आ गई हैं, अंकल आंटी के लिए आई हैं, अच्छा लगा देख करके। लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या वो एग्ज़ाम दे करके आई हैं या फिर एग्ज़ाम देने के लिए आई हैं। क्योंकि वाईटी पे जो है इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि अरे अभी तो एग्ज़ाम खत्म, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम यहाँ देने के लिए आई हैं, इनका टीसी कटा ही नहीं। जब टीसी नहीं कटा, टीसी यहाँ से नहीं लिया, मतलब इनका नाम यहाँ चल रहा था करके, क्योंकि एक टीसी से तो एक ही जगह पे इंसान का एडमिशन हो सकता है, तो वहाँ के बारे में झूठ क्यों बोला। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखते हैं आगे क्या क्या कुछ आता है करके, क्या अपडेट होता है करके। अब फाइनली सपना तो इन सब चीज़ों में उतर गई है राजवीर भाई के इंसाफ के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि राजवीर भाई को सच में इंसाफ मिले ही मिले। और हम सबका ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सपना का हौसला दें, सपना के साथ खड़े रहे। और गाइस सपना ने एक चीज़ और भी बोली थी, देखिए मैं भूल गई थी, अभी याद आया है कि सपना ये बोली कि इन सब चीज़ों जो मैं करने जा रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ राजवीर भाई के इंसाफ के लिए, इसमें उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो प्लीज़ अगर बाई चांस उसको कुछ होता है, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है, तो प्लीज़ सभी लोग उसके लिए ज़रूर लड़ना, उसके लिए फ़ाइट करना और तह तक ज़रूर पहुँचना कि उसके साथ क्या कुछ हुआ करके। क्योंकि पड़ोसी भाई ने जिस तरीके से अपनी वीडियो में बता दी है कि सपना के जो है 8 दुश्मन रेडी हो गए हैं, तो 8 दुश्मन की जो जिक्र है वो तो पड़ोसी भाई ने किया है। सपना पहले से ही भी बोलती आ रही थी, क्या हुआ बेबी, क्या, चलो चलो आ रही मामा। सपना हमेशा से बोलती आई है कि उसको उसकी जान को खतरा है, उसके इतने सारे दुश्मन हैं, ये वो हमेशा बोलती आ रही है। पड़ोसी भाई ने अपने मुंह से क्लियर कर दिया है कि उसके 8 दुश्मन बन चुके हैं। तो मतलब हो सकता है कि ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें चल रही हो जिसको जान करके उसको खतरा हो करके। तो वो बोली कि जिस तरीके से वो राजवीर भाई के लिए स्टैंड ले रही है, उसकी इंसाफ के लिए लड़ रही है, बाई चांस अगर कुछ उसको कुछ होता है, उसके साथ कुछ दिक्कत होती है, तो
उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे लोग, उसके इंसाफ के लिए, उसके लिए। सपना की ये सारी चीज़ें सुन के सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि एक लड़की अपने पति के लिए इंसाफ के लिए लड़ने जा रही है। परिवार घर वालों को हौसला देना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो पता नहीं क्या चल रहा है ऑफ कैमरा कि वो इतनी डरी हुई है कि वो बोल रही कि बाई चांस अगर उसे कुछ होता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है, तो प्लीज़ आप लोग उसके इंसाफ के लिए लड़ना, आवाज़ उठाना, उसके तह तक ज़रूर पहुँचना। वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हर्ट मतलब लगा, डर लग रहा है करके। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में बताइएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।